दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। ये मेरा घर का नाम है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 20 साल है। मेरा दिन हमेशा एक ही तरह शुरू होता। मैं घर के बाहर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता। ठंडी हवा, सूरज की हल्की रोशनी और पंछियों की चहचहाहट में मैं अपने दिन की शुरुआत करता। घर के सामने एक भैया अपनी वाइफ के साथ रहते थे। उनके घर में केवल भैया और भाभी ही रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए भाभी अक्सर अकेली रहती थीं। एक दिन की बात है, मैं रोज की तरह पेपर पढ़ रहा था। तभी भाभी सामने से आईं और बोलीं, सोनू, हमारे घर की लाइट चली गई है। क्या तुम आकर देख सकते हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जरूर भाभी, देख लेते हैं। मैं उनके साथ उनके घर गया। फ्यूज बोर्ड देखकर मैंने देखा कि फ्यूज जल चुका है। मैंने उन्हें बताया कि इसे बदलने की जरूरत है। भाभी ने थोड़ी चिंता भरी आवाज में कहा, तुम ठीक कर सकते हो ना? हाँ, बिल्कुल, मैंने आश्वासन दिया। हमारा पहला पल बस सहजता और दोस्ती का था। मैंने फ्यूज बदलते हुए उनकी मुस्कान देखी और महसूस किया कि उनकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत खास है। भाभी ने कहा, धन्यवाद सोनू, तुम्हारे बिना ये काम मुश्किल होता। उस दिन मेरे दिल में एक हल्की धड़कन थी, जो सिर्फ उनकी मुस्कान से तेज हो रही थी। मैं अपने घर लौटते हुए सोच रहा था कि भाभी में कुछ ऐसा है जो मेरे दिल को खींच रहा है। अगले कुछ दिनों में भाभी ने मुझे फिर से बुलाना शुरू किया। छोटे छोटे काम, कभी घर की सफाई, कभी फर्नीचर सेट करना, कभी छत पर पानी चेक करना। हर बार जब मैं उनके पास जाता, उनकी मुस्कान और हल्की हल्की बातें मेरे दिल को छू जातीं। मैंने महसूस किया कि भाभी की हर हल्की मुस्कान, हर नज़र का इशारा मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देता है। एक दिन जब हम दोनों छत पर खड़े थे और सूरज की हल्की किरणें हमारी तरफ गिर रही थीं, भाभी ने धीरे से कहा, सोनू, तुम्हारे पास रहकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मैंने जवाब दिया, भाभी, मैं भी यही महसूस करता हूँ। आपके साथ हर पल मेरे लिए खास है। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि हमारी दोस्ती अब धीरे धीरे विशेष नज़दीकी और अपनापन में बदल रही है। दिन ब दिन भाभी के साथ मेरा समय बिताना मेरे लिए सबसे खास पल बन गया। उनके छोटे छोटे इशारे, हल्की मुस्कानें और गर्माहट भरी बातें अब मेरे दिल में गहरी जगह बना रही थीं। एक शाम जब मैं उनके घर गया, उन्होंने चाय बनाई और मुझे पास बुलाया। हमने सोफे पर बैठकर लंबी बातें की। उनकी नज़रें मेरी ओर झुकतीं और कभी-कभी हमारी हथेलियां आपस में छू जातीं। यह छोटी छोटी नज़दीकियां मेरे दिल को हर बार रोमांचित कर देतीं। उस रात जब मैं घर लौटा, मेरी सोच केवल यही थी कि भाभी के साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास है। मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि धीरे धीरे प्यार की शुरुआत है। सोनू अब रोज भाभी के घर आने लगा। भाभी भी अक्सर छोटे छोटे कामों के लिए उसे बुलाती। कभी फर्नीचर की सफाई, कभी लाइट बदलना, कभी बर्तन रखना। लेकिन धीरे धीरे यह केवल काम नहीं रह गया था। उनके बीच छोटी छोटी नजदीकियां और रोमांस के संकेत शुरू हो गए थे। एक दिन भाभी ने सोनू को बुलाया और कहा, सोनू, आज मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ थोड़ा समय बैठो और मुझे मदद करो। सोनू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी गया। भाभी ने सोफे पर बैठकर कहा, सोनू, तुम हमेशा मेरे लिए मददगार रहते हो। तुम्हारे पास रहकर मुझे एक अजीब सा आराम मिलता है। सोनू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, मैं भी वही महसूस करता हूँ। आपके पास रहकर मैं खुद को खुश और सुरक्षित महसूस करता हूँ। भाभी की आंखों में चमक और मुस्कान में कुछ खास था। वह धीरे धीरे सोनू के पास झुकी और सोनू का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी भाभी ने उसका हाथ हल्के से पकड़ लिया। यह पहला पल था जब सोनू ने भाभी के स्पर्श का एहसास किया। उसकी हथेली की गर्माहट, नाजुक स्पर्श, हर चीज ने सोनू को रोमांचित कर दिया। भाभी ने धीरे से कहा, सोनू, तुम हमेशा मेरे साथ होते हो और मैं चाहती हूं कि यह पल हमेशा ऐसा ही रहे। सोनू ने अपनी हथेली हल्के से उनके हाथ पर रखा और कहा, भाभी, मैं हमेशा आपके पास रहना चाहता हूं। आपके साथ हर पल मेरे लिए अनमोल है। उनकी नजरों का संपर्क और स्पर्श का एहसास सोनू के लिए जैसे सपनों की दुनिया बन गया। वह समझ गया कि अब उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं रह गया, ये प्यार और अपनापन बन चुका है। कुछ दिनों बाद भाभी ने सोनू को अपने घर बुलाया। यह शाम खास थी। हल्की धूप, ठंडी हवा और कमरे में हल्का संगीत। भाभी ने सोनू को पास बुलाया और कहा, सोनू, तुम्हारे साथ रहकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है।
तुम्हारे पास रहकर मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। सोनू की आंखों में चमक थी। उसने धीरे से कहा, भाभी, मैं भी वही महसूस करता हूँ। आपके साथ हर पल मेरे लिए खास है। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, सोनू, तुम्हारे पास रहकर मुझे लगता है कि मैं अपनी सारी थकान भूल जाती हूँ। तुम्हारे साथ हर पल मेरा दिल खुश होता है। सोनू धीरे धीरे उनके पास बैठा। उनका चेहरा उसके चेहरे के पास था। दोनों की सांसें हल्की हल्की टकरा रही थीं। भाभी ने धीरे से कहा, सोनू, क्या तुम्हें भी लगता है कि हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती से बढ़कर कुछ और है? सोनू ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हाँ भाभी, मुझे भी ऐसा लगता है। मैं भी यही चाहता हूं कि हम एक दूसरे के और करीब आएं। भाभी ने मुस्कान के साथ धीरे से सोनू की तरफ झुककर उसकी नजरों में देखा। उनके चेहरे के पास आने से सोनू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि अब वह भाभी के प्यार और नजदीकी स्पर्श का अनुभव कर रहा है। अगले हफ्तों में दोनों की नजदीकियां बढ़ती गईं। कभी हाथ पकड़ना, कभी आंखों में प्यार से देखना, कभी बस पास बैठकर चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेना। एक शाम भाभी ने सोनू को अपने घर बुलाया। कमरे में हल्की रोशनी, हल्का संगीत और चाय की खुशबू। भाभी ने कहा, सोनू, आज मैं चाहती हूं कि हम बस कुछ पल एक दूसरे के साथ बिताएं, किसी और चीज की चिंता नहीं। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, यह पल मेरे लिए बहुत खास है। आपके साथ रहकर मैं खुश महसूस करता हूं। भाभी धीरे धीरे सोफे पर उसके पास बैठी। उनका चेहरा सोनू के चेहरे के पास था। दोनों की आंखों में अनकहा प्यार था। भाभी ने धीरे से सोनू का हाथ पकड़ लिया और कहा, सोनू, तुम्हारे स्पर्श में मुझे अजीब सा आराम और खुशी महसूस होती है। मैं चाहती हूं कि यह पल हमेशा ऐसा ही रहे। सोनू ने धीरे से कहा, भाभी, मैं भी वही महसूस करता हूं। आपके पास रहकर मेरा दिल बहुत खुश है। उनकी नजरों का संपर्क और हाथों का स्पर्श सोनू को जन्नत का एहसास दे रहा था। कुछ दिनों बाद भाभी ने सोनू को अपनी छत पर बुलाया। रात का समय था। हल्की ठंडी हवा और आसमान पर चमकते तारे। भाभी ने कहा, सोनू, क्या तुम मेरे साथ कुछ पल यहां बिताओगे? सोनू मुस्कुराते हुए उनके पास गया। दोनों छत पर बैठ गए। भाभी ने धीरे से सोनू की कंधे पर सर रखा। सोनू ने महसूस किया कि उसकी धड़कन अब पहले से तेज हो गई है। भाभी ने धीरे से कहा, सोनू, तुम्हारे पास रहकर मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। तुम्हारे साथ रहकर हर परेशानी भूल जाती हूं। सोनू ने उनकी गर्दन के पास हल्का सा सिर रखा और कहा, भाभी, मैं भी यही महसूस करता हूं। आपके पास रहकर मैं खुद को बहुत खुश महसूस करता हूं। उस रात दोनों के बीच धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां और रोमांस ने उनके दिलों को और करीब कर दिया। फेज 2 का सस्पेंस और रोमांस। भाभी और सोनू की नजदीकियां अब सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन में बदल रही थीं। छोटे छोटे स्पर्श, मुस्कानें और आंखों का संपर्क उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था। हर शाम, हर मुलाकात, हर बातचीत में दिल की धड़कन और रोमांच बढ़ रहा था। सोनू अब रोज भाभी के घर आने लगा। भाभी भी उसे हर दिन बुलाने लगीं, कभी छत पर बैठने के लिए, कभी चाय पीने के लिए, कभी सिर्फ बात करने के लिए। एक शाम भाभी ने उसे अपने घर बुलाया। कमरे में हल्की रोशनी थी, बाहर से ठंडी हवा आ रही थी और हल्का संगीत फुसफुसा रहा था। भाभी ने सोनू को पास बुलाया और कहा, सोनू, आज मैं चाहती हूं कि हम बस कुछ पल एक दूसरे के साथ बिताएं, किसी और चीज की चिंता नहीं। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, यह पल मेरे लिए बहुत खास है। आपके साथ रहकर मैं खुश महसूस करता हूं। भाभी धीरे धीरे सोफे पर उसके पास बैठ गई। उनका चेहरा सोनू के चेहरे के पास था। दोनों की आंखों में अनकहा प्यार था। भाभी ने धीरे से सोनू का हाथ पकड़ लिया और कहा, सोनू, तुम्हारे स्पर्श में मुझे अजीब सा आराम और खुशी महसूस होती है। मैं चाहती हूं कि यह पल हमेशा ऐसा ही रहे। सोनू ने हल्की हिचकिचाहट के साथ कहा, भाभी, मैं भी वही महसूस करता हूं। आपके पास रहकर मेरा दिल बहुत खुश है। उनकी नजरों का संपर्क और हाथों का स्पर्श सोनू को जन्नत का एहसास दे रहा था। कुछ दिनों बाद भाभी ने उसे अपनी छत पर बुलाया। रात का समय था, हल्की ठंडी हवा और आसमान पर चमकते तारे। भाभी ने कहा, सोनू, क्या तुम मेरे साथ कुछ पल यहां बिताओगे? सोनू मुस्कुराते हुए उनके पास गया। दोनों छत पर बैठ गए। भाभी ने धीरे से सोनू की कंधे पर सर रखा। सोनू ने महसूस किया कि उसकी धड़कन अब पहले से तेज हो गई है।
भाभी ने धीरे से कहा, सोनू, तुम्हारे पास रहकर मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। तुम्हारे साथ रहकर हर परेशानी भूल जाती हूं। सोनू ने उनकी गर्दन के पास हल्का सा सिर रखा और कहा, भाभी, मैं भी यही महसूस करता हूं। आपके पास रहकर मैं खुद को बहुत खुश महसूस करता हूं। उनकी नज़दीकियां अब सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई थीं। कभी हाथ पकड़ना, कभी आंखों में प्यार से देखना, कभी बस पास बैठकर चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेना। हर स्पर्श, हर मुस्कान और हर झलक उनके दिलों को और करीब ला रही थी। एक दिन भाभी ने सोनू को चाय बनाने के लिए बुलाया। जब सोनू आया, भाभी ने उसे देखा और मुस्कुराई। सोनू, तुम्हारे साथ रहकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है। तुम्हारे पास रहकर मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। सोनू ने कहा, भाभी, मैं भी वही महसूस करता हूँ। आपके साथ हर पल मेरे लिए अनमोल है। भाभी धीरे धीरे उसके पास आई और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। सोनू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि अब उनकी नज़दीकियां सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि प्यार की शुरुआत है। भाभी ने धीरे से कहा, सोनू, क्या तुम्हें भी लगता है कि हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती से बढ़कर कुछ और है? सोनू ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ भाभी, मुझे भी ऐसा लगता है। मैं भी यही चाहता हूं कि हम एक दूसरे के और करीब आएं। भाभी की मुस्कान और आंखों का प्यार सोनू को और रोमांचित कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद सोनू ने महसूस किया कि वह अब भाभी की हर बात, हर मुस्कान और हर स्पर्श का बेसब्री से इंतजार करता है। भाभी ने भी इसे महसूस किया। एक दिन उसने कहा, सोनू, मैं चाहती हूं कि हम सिर्फ साथ रहें। तुम्हारे पास रहकर मुझे हर पल खुशी मिलती है। सोनू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाभी, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं हमेशा आपके पास रहना चाहता हूँ। उनकी नज़दीकियां अब और गहरी हो गई थीं। कभी हाथ पकड़कर पास बैठना, कभी सिर को कंधे पर रखना, कभी आंखों में प्यार देखकर मुस्कुराना। सोनू अब महसूस करने लगा कि भाभी उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। एक दिन भाभी ने सोनू को अपने कमरे में बुलाया। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर से ठंडी हवा आती थी। भाभी ने कहा, सोनू, आज मैं चाहती हूँ कि हम बस एक दूसरे की आंखों में देखें और यह पल महसूस करें। सोनू ने उनके पास बैठकर देखा। भाभी ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे अजीब सा आराम और खुशी मिलती है। तुम्हारे पास रहकर मैं हर चिंता भूल जाती हूँ। सोनू ने हल्की हिचकिचाहट के साथ कहा, भाभी, मैं भी वही महसूस करता हूँ। आपके पास रहकर मेरा दिल खुश है। भाभी ने सोनू की हथेली को अपने हाथ में लिया और धीरे से सहलाया। सोनू का दिल अब पूरी तरह भाभी के प्यार और स्पर्श में डूब चुका था। सोनू अब रोज भाभी के घर आने लगा। भाभी भी उसे रोज बुलाने लगीं, कभी छत पर बैठाने के लिए, कभी चाय के लिए, कभी सिर्फ पास रहकर बातें करने के लिए। एक शाम भाभी ने सोनू को अपने कमरे में बुलाया। कमरे में हल्की रोशनी थी, बाहर से ठंडी हवा आ रही थी और हल्का संगीत वातावरण को रोमांटिक बना रहा था। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, सोनू, आज मैं चाहती हूं कि हम सिर्फ एक दूसरे के साथ कुछ पल बिताएं, किसी और चीज की चिंता नहीं। सोनू ने धीरे से कहा, भाभी, आपके साथ रहकर हर पल मेरे लिए खास है। मैं बस यही चाहता हूं कि यह पल कभी खत्म ना हो। भाभी ने सोनू की आंखों में देखा और धीरे धीरे उसके पास झुकी। उनका चेहरा सोनू के चेहरे के पास था। दोनों की सांसें हल्की हल्की टकरा रही थीं। भाभी ने धीरे से कहा, सोनू, तुम्हारे पास रहकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। तुम्हारे साथ रहकर मेरी सारी थकान गायब हो जाती है। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, मैं भी यही महसूस करता हूं। आपके पास रहकर मैं खुद को बहुत खुश महसूस करता हूं। उनकी नज़दीकियां अब सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई थीं। कभी हाथ पकड़ना, कभी आंखों में प्यार से देखना, कभी सिर को कंधे पर रखना, कभी बस पास बैठकर चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेना। सोनू ने महसूस किया कि भाभी की हर मुस्कान, हर हल्की छुअन और हर नज़ाकत उसके दिल को रोमांचित कर रही थी। एक हफ्ते बाद भाभी ने सोनू को छत पर बुलाया। रात का समय था, हल्की ठंडी हवा और आसमान पर चमकते तारे। भाभी ने कहा, सोनू, क्या तुम मेरे साथ कुछ पल यहां बिताओगे? सोनू मुस्कुराते हुए उनके पास गया। दोनों छत पर बैठ गए। भाभी ने धीरे से सोनू की कंधे पर सर रखा। सोनू ने महसूस किया कि उसकी धड़कन अब पहले से तेज हो गई है।
भाभी ने धीरे से कहा, सोनू, तुम्हारे पास रहकर मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। तुम्हारे साथ रहकर हर परेशानी भूल जाती हूं। सोनू ने हल्की हिचकिचाहट के साथ कहा, भाभी, मैं भी यही महसूस करता हूं। आपके पास रहकर मेरा दिल खुश है। उनकी नज़दीकियां अब और गहरी हो गई थीं। अगले कुछ दिनों में सोनू और भाभी के बीच रोमांस के पल और भी ज्यादा करीब आए। एक दिन भाभी ने सोनू को चाय बनाने के लिए बुलाया। जब सोनू आया, भाभी ने उसे देखा और मुस्कुराई। सोनू, तुम्हारे साथ रहकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है। तुम्हारे पास रहकर मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। सोनू ने कहा, भाभी, मैं भी वही महसूस करता हूँ। आपके साथ हर पल मेरे लिए अनमोल है। भाभी ने धीरे धीरे उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। सोनू का दिल तेजी से धड़कने लगा। भाभी ने धीरे से कहा, सोनू, तुम्हारे स्पर्श में मुझे अजीब सा आराम और खुशी महसूस होती है। मैं चाहती हूं कि यह पल हमेशा ऐसा ही रहे। सोनू ने हल्की हिचकिचाहट के साथ कहा, भाभी, मैं भी वही महसूस करता हूं। आपके पास रहकर मेरा दिल बहुत खुश है। कहानी में अब सस्पेंस और रोमांस की गहराई और बढ़ गई थी। सोनू ने महसूस किया कि भाभी की हर हल्की मुस्कान और हर नज़ाकत उसे अंदर तक छू रही है। भाभी ने धीरे से सोनू का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। सोनू, क्या तुम्हें भी लगता है कि हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती से बढ़कर कुछ और है? सोनू ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ भाभी, मुझे भी ऐसा लगता है। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के और करीब आए। भाभी ने मुस्कुराते हुए धीरे से उसकी तरफ झुककर कहा, सोनू, तुम्हारे पास रहकर मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मेरी सारी थकान गायब हो जाती है। तुम्हारे साथ हर पल मेरा दिल खुश होता है। कई हफ्तों तक छोटे छोटे रोमांटिक पल, हाथ पकड़ना, पास बैठना, सिर को कंधे पर रखना, आंखों में प्यार देखना, सोनू और भाभी की नज़दीकियां अब गहरी दोस्ती से गहरा प्यार और अपनापन बन चुकी थीं। अंत में भाभी ने सोनू को गले लगाया और कहा, सोनू, तुम्हारे पास रहकर मैं हर पल खुश महसूस करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। सोनू ने धीरे से कहा, भाभी, मैं भी यही महसूस करता हूँ। मैं हमेशा आपके पास रहना चाहता हूँ। आपके साथ हर पल मेरे लिए खास है। दोनों ने अपनी नज़दीकियां महसूस की और यह प्यार और अपनापन उनकी ज़िंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत बना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और रोमांटिक, सस्पेंसफुल और दिलचस्प कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलेगी।